बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है रिग्रेशन। रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें डिपेंडेंस पे गौर करना है। डिपेंडेंस जो है बेटा दो तरह की होती है। एक डिपेंडेंस है जिसे हम वन वे कहते हैं और एक डिपेंडेंस है जिसे हम टू वे कहते हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट को बेटा आपने बड़ी तवज्जो से समझना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो इंशाल्लाह आपको रिग्रेशन और कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वन वे डिपेंडेंस वो होती है कि जिसमें एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है। मसलन देखें, आपने घर में एक गल्ला डाल लिया और आपने उसमें पैसे जमा करना शुरू कर दिए। अब क्या है कि जैसे जैसे आप गल्ले में सिक्के डालेंगे तो गल्ले का जो वज़न है वो इंक्रीज़ करेगा। इट मीन्स कि जो गल्ले का वज़न है वो फिर किस पे डिपेंड कर रहा है? वो नंबर ऑफ़ कॉइन्स पे डिपेंड कर रहा है। अब मज़ीद देखें, किसी चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। अब डिमांड किस पे डिपेंड कर रही है? प्राइस के ऊपर। मज़ीद देखें, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो गर्मी ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपके नंबर भी ज़्यादा आएंगे। आपकी एज की वजह से आपका रिएक्शन, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है। यानी बिहेवियर किस पे डिपेंड कर रहा है? आपकी एज के ऊपर। तो एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड करे, दूसरा पहले पे ना करे, इसको हम कहते हैं वन वे डिपेंडेंस। मज़ीद आसान करते हैं, देखें आपके बेटा जितने फिनंशियल इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे आपके पेरेंट्स सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी आप तो कमाते नहीं हैं। तो आपकी जितनी भी ज़रूरतें हैं, चाहे वो एजुकेशनल हैं, चाहे खाने पीने की है, लिबास की है, वो सारी ज़रूरतें जो हैं वो आपके पेरेंट्स पूरी करते हैं। आप अपने पेरेंट्स को कमा के नहीं देते बल्कि आप उनसे लेते हैं। तो ये डिपेंडेंस जो है ये वन वे, आप उन पर डिपेंड कर रहे हैं। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे आए, टू वे डिपेंडेंस क्या होती है? टू वे डिपेंडेंस बेटा ये है कि जिसमें दोनों वेरिएबल जो हैं वो एक ही वक्त में एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं और एक दूसरे के साथ उनका इंडिपेंडेंट बिहेवियर भी होता है। इसको हम इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। मसलन देखें, आपकी इनकम बढ़े तो क्या होएगा? आपकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। यानी इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन है कि इनकम जैसे ही बढ़ेगी आपका कंजम्पशन बढ़ेगा। अगर पहले आपके पास साइकिल है, फिर आपके पास बाइक आ जाएगी, फिर आपके पास गाड़ी आ जाएगी, फिर BMW आ जाएगी एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि आपकी इनकम बढ़ने से आपकी कंजम्पशन बढ़ गई। अब दूसरी तरफ देखें कि अगर कंजम्पशन बढ़े तो इनकम कैसे बढ़ती है? अगर कंजम्पशन बढ़ने लग जाए तो उससे इनकम भी बढ़ जाती है। कैसे? अगर आपके अखराजात बढ़ रहे हैं तो आप उन अखराजात को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा काम करते हो, यानी आप पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देते हो, या घर के दूसरे अफराद भी काम में हाथ बटाते हैं और इस तरह उस फैमिली की इनकम इंक्रीज़ कर जाती है। मज़ीद देखें, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप है। अगर किसी के पास सेविंग होगी तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा। ज़ाहिर कारोबार करने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए। इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड कर रही है सेविंग के ऊपर। अब इसको रिवर्स करते हैं, देखें जब इन्वेस्टमेंट होगी तो आप पैसा कमाएंगे। जब आप पैसा कमाएंगे तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बंदे ने जितने पैसे कमाए उसने सारी खर्च कर दी, बल्कि होता ये है कि जो वो कमाता है उसमें से कुछ वो बचा लेता है, कुछ वो खर्च कर लेता है। इसका मतलब कि जो सेविंग है वो डिपेंड कर रही है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मज़ीद है, जो सबसे खूबसूरत एग्जांपल है टू वे डिपेंडेंस की वो है बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम में क्या है? कुछ दो और कुछ लो। और इसका बड़ा खूबसूरत मुजाहरा जो है वो कमरा इम्तहान में होता है। जब आप अपने साथ वाले स्टूडेंट को कहते हैं कि भी मुझे ना ये एक सवाल करवा दो, तो वो अगला बंदा कहता है कि पहले तू मैंने ए सवाल करा फिर मैं तेन दूजा कराऊँ। इट मीन्स कि वो गिव एंड टेक की फॉर्म में चला गया। ये टू वे डिपेंडेंस है। अब बेटा हम आते हैं रिग्रेशन पे। जो
वन वे डिपेंडेंस है उसको हम रिग्रेशन कहते हैं, और जो टू वे डिपेंडेंस है उसको हम कोरिलेशन कहते हैं। जो फ्रांसिस गाल्टन है इसने रिग्रेशन की थ्योरी पेश की थी, और ये रिग्रेशन की थ्योरी जो इसने पेश की इसमें हम डिपेंडेंस को स्टडी करते हैं, यानी डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल अपॉन अदर वेरिएबल। ये मैंने ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट में जो एस लिखा है इसका कॉन्सेप्ट आपने समझना है। अगर एक वेरिएबल सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड करे तो ये भी रिग्रेशन है, और अब ये जो ब्रैकेट का एस है इसका मतलब क्या है कि अगर एक वेरिएबल ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स पर डिपेंड करे तो ये भी रिग्रेशन है। अब जो पहली फॉर्म है जिसमें एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंड करता है उसको हम कहते हैं सिंपल रिग्रेशन, और जिसमें एक वेरिएबल ग्रुप ऑफ वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है उसको फिर हम कहते हैं मल्टीपल रिग्रेशन। रिग्रेशन इज सेड टू बी सिंपल इफ वन वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द अदर वेरिएबल। ये कुछ एग्जांपल हैं, जैसे वेट डिपेंड्स ऑन एज, एक्सीडेंट डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक, वीट डिपेंड्स ऑन फर्टिलाइजर। तो ये वन वे रिलेशनशिप है। अब जो आप बेटा वन वे रिलेशनशिप स्टडी करते हो तो फिर इसका मतलब है कि इस वन वे रिलेशन में, इस रिग्रेशन के रिलेशनशिप के अंदर एक वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट है और दूसरा वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स होती है, यानी वो पहले से तयशुदा है। इस वजह से उसे हम रिग्रेसर भी कहते हैं, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम जो है वो रिग्रेसर, और इसकी कीमत पहले से तयशुदा फिक्स है। जो आपका वाई वेरिएबल है उस वाई वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और इस डिपेंडेंट वेरिएबल का जो नेक्स्ट नेम है वो है रिग्रेसेंड, यानी इसे हम रिग्रेसेंड भी कहते हैं। अब ये जो रिग्रेसेंड होता है या डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसकी कीमत हम खुद एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कीमत हमें दी जाती है उसकी बुनियाद पर हम एस्टिमेट करते हैं अपने डिपेंडेंट वेरिएबल की कीमत को। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे इसको नॉन रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं, इसको रिग्रेसर भी कहते हैं, इसको प्रिडिक्टर भी कहते हैं, इसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं, इसको एक्सोजीनियस वेरिएबल भी कहते हैं, और इसे हम इंडिकेट करते हैं एक्स के साथ, यानी ये डिनोट किया जाता है एक्स से, कैपिटल एक्स से। अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसी तरह इसके भी मुख्तलिफ नाम है, जैसे इसको हम रिग्रेसेंट भी कहते हैं, इसको प्रिडिक्टेंट भी कहते हैं, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी इसे कहा जाता है, इसे रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहा जाता है, इसे एंडोजीनियस वेरिएबल भी कहते हैं, और इसे रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं। डिनोट किया जाता है इसे कैपिटल वाई के साथ। अब बेटा ज़रा दोनों का कॉन्सेप्ट एक दफ़ा फिर आपने समझना। देखें, आपने घर में फर्श बनाया, अगर आप छोटा सा फर्श बनाएंगे तो उसके ऊपर पैसे कम लगेंगे, और अगर आप फर्श बड़ा बनाएंगे तो उसके ऊपर पैसे ज़्यादा लगेंगे, अगर आप उससे भी बड़ा बनाएंगे तो फिर पैसे और ज़्यादा लगेंगे। इसका मतलब है कि आपकी जो कॉस्ट है वो डिपेंड कर रही है फ्लोर स्पेस के ऊपर। तो जितना बड़ा फर्श होगा उतनी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। अब इन दोनों के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो है आपकी फ्लोर की स्पेस, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है आपकी कॉस्ट, कि कितना खर्चा उसके ऊपर आ सकता है। तो ये जो रिलेशनशिप है इस रिलेशनशिप को हम बेटा रिग्रेशन कहते हैं, यानी डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल अपॉन अदर वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।